अहमद अजहरी साहब, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं और मेरा सीधा सवाल है, क्यों देनी है गाय की कुर्बानी? देखिए, हुमायूं कबीर ने पहले कहा बाबरी मस्जिद बनाएंगे हम। फिर उनकी हकीकत सामने आई कि $1000 लेकर के, 1000 करोड़ रुपया लेकर के वो बंदा ये अल्फाज बोल रहा था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने कैच किया। पूरे चुनाव में यही रूमर उड़ाया कि बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। आप कोई नाम नहीं इस बात का ले रहा है। अब भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार, मौजूदा सरकार में वो बंदा भाजपा द्वारा दी गई सुरक्षा के घेरे में चल रहा है और ऐसे अल्फाज बोल रहा है। क्या है ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, षड्यंत्र है। वो खुद नहीं बोल रहा है, उससे बोलवाया जा रहा है, वो एजेंट है भाजपा का। इस तरह के जुमलों से हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। गाय, हिंदू समाज वहां आस्था रखता है, यकीन रखता है, अपनी मां मानता है और गाय के काटने की बात अगर कोई भी करेगा भारत में, हम उसका विरोध करेंगे बहुत जिम्मेदारी के साथ। हम आपके चैनल पर ये बात कर रहे हैं। अजहरी साहब, आपकी बात की मैं तारीफ भी करती हूं और मैं इस बात का समर्थन भी करती हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब आप ये कहते हैं कि हुमायूं कबीर को प्रायोजित स्पॉन्सर करने वाली कोई और नहीं तो बीजेपी की सरकार है, ये सिर्फ आपका एलिगेशन है या आपकी सोच, आपका परसेप्शन है? ये जवाब आप ना दें, ये जवाब भाजपा के किसी प्रवक्ता से दिलवाए ना। मैंने आपसे सवाल पूछा है अजहरी साहब कि ये आपकी सोच है, मैंने भी आपको जवाब दिया। ये आपकी सोच है, आपका मानना है, आपका परसेप्शन है, या ये सीधे तौर पर आप मानते हैं कि आपके पास इस बात का प्रूफ है कि ऐसा है? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। बाकी बीजेपी से जो पूछना होगा वो मैं पूछ लूंगी, उसकी चिंता अजहरी साहब को करने की जरूरत नहीं है। सुने, मैं भारत 24 चैनल के माध्यम से आज पूरे भारत को बताना चाहता हूं, ये हुमायूं कबीर जो है, ये मुसलमानों में इसकी हैसियत यही है जो दीन इलाही के वक्त बहुत सारे लोगों की थी और इसकी हकीकत यही है जो टिप्पू सुल्तान के साथ बहुत से मीर, जाफर और सादिक आए थे। ऐसी हकीकतें, इसके अलावा कुछ नहीं। ये अपनी कौम का गद्दार है, ये अपनी कौम के नौजवानों का सौदा कर रहा है। इसके सिवा कुछ नहीं। ये मुस्लिम नौजवानों को उकसा रहा है, भड़का रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी इसको ताकत दे रही है, वरना इसकी हिम्मत नहीं थी इस तरह के अल्फाज बोल पाता कहीं भी। इस तरह के अल्फाज बोल रहा है कि गाय हम काटेंगे। ऐसे आलम में जब संगीन दौर है, हर तरह मुसलमानों पर तमाम तरह की परेशानियां हैं, आफतें हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, ऐसे मौके पे बोल रहा है तो हमें हैरत होगी। और हम जो बोल रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ में बोल रहा हूं और कायम रहूंगा इस बात पर। ठीक है, शिवम त्यागी भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आपका स्वागत कर रही हूँ। नूर अहमद अजहरी साहब ने सीधे तौर पर कह दिया कि हुमायूं कबीर कोई और नहीं बल्कि इनकी कौम का गद्दार है और साथ ही वो आपकी बी टीम है, स्पॉन्सर्ड आपकी तरफ से है ताकि वो कोई बयान दे और फिर आप उसको पॉलिटिकली इनकैश कर सके और उस मुद्दे को उठा सके। लेकिन मैं तो सीधे पूछ रही हूं कि आप लोग तो बंगाल में परिवर्तन की बात करते थे, शुभेंदु अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ बात कर रहे हैं, हुमायूं कबीर पर कोई एक्शन लेगी क्या सरकार? क्योंकि इस तरीके के बयान तो सीधे सीधे सांप्रदायिक चुनौती और कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल है और मैं मानता हूं कि सारे जितने भी संवैधानिक चीज़ें हैं, जिस स्तर पर रहकर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो की जाएगी। लेकिन आप हमें एक चीज़ बताइए कि हमें उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है, हमें उनसे क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन चुकी है। जिन जिन कामों के लिए हमें चुना गया था जनता के द्वारा, वो हमने करना शुरू कर दिया है। 2200 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग, मतलब बॉर्डर शेयर करता है बंगाल जो है बांग्लादेश से, जिसमें से 600 किलोमीटर का फेंसिंग हुए बिना बाकी था। सरकार ने उस पर मंजूरी देकर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा आयुष्मान के लिए हमें चुना गया था, आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए सरकार ने अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक था, जिसको लेकर खास तौर पर दिक्कतें रहती थी, जिसको काटने के लिए सर्जुल इमाम जैसे लोगों ने कहा था, उस पर जो है बीएसएफ को काम करने के लिए रेल से लेकर रोड से लेकर तमाम चीज़ों पर काम शुरू कर दिया है। सार्वजनिक तौर पर जो नमाज पढ़ी जाने का जो विषय लगातार चलता आता था, उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया है। हम इन कामों के लिए आए थे। हुमायूं कबीर क्या कर रहा है ये सरकार देख भी रही है और इसका बिल्कुल सही तरीके से निर्णय भी लिया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये कहते हैं कि वो कौम का गद्दार है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता और ना मैं ऐसा चाहता हूं कि आप करें और आपको कभी नहीं करना चाहिए।
लेकिन अपनी कौम के गद्दार के साथ तो आप क्या करते हैं? ये देश जानता है तो फिर किया क्यों नहीं? और कौम का गद्दार है तो जीत कैसे गया दोनों सीटों से भाई? कौम का गद्दार है तो उसको 15 लाख रुपए से ज्यादा चंदा कैसे मिल गया? मतलब 15 लाख रुपए चंदा भी दोगे, दोनों जगह से सीटें जिता भी दोगे, उसको नेता बना भी दोगे, बाबरी का हीरो भी उसको बनाओगे, सारी चीजें करोगे और यहां पर बैठकर कहोगे कौम का गद्दार है। क्योंकि जो वो भाषण दे रहा है गाय के ऊपर, जिस तरीके के वो भाषण दे रहा है, वो आपको राजनीति के हिसाब से सूट नहीं करते तो वो आपके कौम का गद्दार हो गया। कौम का गद्दार था तो हराना था ना। हिंदुओं ने तो नहीं जिताया होगा हुमायूं कबीर को, जाहिर है। किसने जिताया है देश जानता है, और अगर देश जानता है और आपने जिताया है तो आज जवाब लीजिए, माफी मंगवाइए उससे। वो तो ये भी कह रहा है शिवम कि खुले में नमाज भी पढ़ेंगे। आपने तो कह दिया ना आपकी सरकार ने में कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। फिर मैं पूछ रही हूं कि अगर हुमायूं कबीर खुली चुनौती दे रहा है तो ये बदली हुई सरकार, जिसकी पहली बार बंगाल में सत्ता बनी है, सरकार बनी है, सत्ता में आई है, वो क्या करेगी ऐसे एलिमेंट्स का? ये हुमायूं कबीर या फिर पुराना हुमायूं आ जाए, या अकबर आ जाए, या बाबर आ जाए, या औरंगजेब आ जाए, या जहांगीर आ जाए, कोई भी आ जाए, कानून व्यवस्था के साथ अगर खिलवाड़ करेगा तो सरकार उसका उचित इलाज करना जानती है। कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कोई हुमायूं कबीर हो। ठीक है, ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं ना करेंगे। उसके हुमायूं कबीर को लग रहा होगा कि ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन सरकार बदल गई है, उनको समझना पड़ेगा। की बात कर रहे हो, मौजूदा हुमायूं से निपटने की ताकत नहीं है आप में। निपट गए हुमायूं से भी हम हुमायूं से भी निपट लिए, हम हुमायूं से भी निपट लिए, हम इसके अलावा जहांगीर से भी निपट लिए, हम अभिषेक बनर्जी से भी निपट लिए, हम ममता बनर्जी से भी निपट लिए, हम सबसे निपट लिए। जनता ने जिताकर सुरक्षा कोर्ट ने दी है भाई, सरकार ने नहीं दी। गलतफहमी है आपको मौलाना, गलतफहमी है आपको। सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी, सरकार ने नहीं दी, कोर्ट ने लेकर आया है। कोर्ट तो सबको देता है, कल आप चले जाओगे कोर्ट, यही बेवकूफ बनाना है देश को, पता है, जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए अजहरी साहब, एक बात बताइए, आपकी कौम का कोई गद्दार है, उस पर कोई फतवा जारी किया आपने अभी तक हुमायूं कबीर पर? कौम से बर्खास्त किया उसको? आप ये बताइए, कौम से बर्खास्त किया? हमारी कौम के बड़े बड़े लोगों ने कह दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उसके अलावा भी क्या क्या कहा आपने सुना ना अभी? उसके अलावा भी क्या क्या कहा आपने सुना ना? और राष्ट्रीय पशु अगर घोषित नहीं है तो क्या कहा जाएगा? खुले में चुनौती दी जाएगी कि कुर्बानी दी जाएगी गाय की, गाय को काटा जाएगा? पूर्णिमा जी सुन लेना, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर बहुत महान प्रवक्ता है, पढ़े लिखे प्रवक्ता है, ये इतने लाचारी से बातचीत कर रहे हैं, बेचारा बन के बातचीत कर रहे हैं। मुझे हैरत है, सरकार है इनकी, ये यहाँ किसको ये भाषण दे रहे हैं, किसको ये सुना रहे हैं, किसको ये मजबूरियां बता रहे हैं? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उसने इतनी बड़ी बात कही है, वो जेल में क्यों नहीं गया है? बाकी यूपी और उत्तराखंड में तो गोलियां मार देते हैं आप लोग, सीधे छलनी आप लोग कर देते हैं, करने वालों को। ठीक है शिवम, जल्दी से जवाब देंगे, फिर के शर्मा जी आपके पास आती हूँ। शिवम बोलिए। पहले इस बात को कहेंगे मारो मारो मारो, कार्रवाई करो, मारो पीटो, उसको जेल में क्यों नहीं डाला? और अगर डाल दिया जाएगा, हमें मारा, गरीबों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर जो है सरकार अपना फोर्स इस्तेमाल कर रही है, भैया रोना धोना बंद करो, सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन बार बार जिस विषय से छोड़कर आप भाग जा रहे हो वो ये कि जिताया किसने, विधायक बनाया किसने, हुमायूं कबीर नेता बनाया किसने? कार्रवाई कब करेगी सरकार? आपके लिए बना कार्रवाई करेगी कब सरकार? हमें नहीं चाहिए ना, कार्रवाई करेगी कब सरकार? जेल डालेंगे ही डालेंगे। अरे कार्रवाई करेगी, अरे ईवीएम घोटाला जो आपने किया है, अभी कार्रवाई हो जाएगी तो रोना शुरू कर दोगे कल ही पूर्णिमा जी के शो पर आकर। ऐसे फाशिस्ट आदमी के लिए कोई नहीं रो रहा है कि ये देखो कार्रवाई करती हमारे नेता पर। मतलब अजहरी साहब सब कुछ इनसे करवा लेना है क्योंकि इन्होंने सरकार बनाई है। अजहरी साहब सब कुछ इनसे करवा लेना है क्योंकि इन्होंने सरकार बनाई है, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे अपनी कौम की रक्षा के लिए। हम ऐसे आदमी को अपनी कौम से बर्खास्त नहीं करेंगे जो हमारी कौम को बदनाम करता है। हम उन लोगों से नहीं पूछेंगे जिन्होंने दरअसल इसको वोट देकर हुमायूं कबीर को दोनों सीटों से जिता दिया। हम दोनों तरफ खेलेंगे। हम ये भी कह देंगे कौम का गद्दार है और हम वोट देकर इसको जिताएंगे भी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो भारत देश में नहीं चल सकता ना साहब।
भारतीय रूल जनता ऑफ लॉ पार्टी की विल मेहरबानी प्रिवेल है, जिंदाबाद। नो मैटर व्हाट। अजहरी भारतीय साहब, जनता पार्टी की मेहरबानी है, जिंदाबाद। सर कहने की इलेक्शन बात है कमीशन ना, की जिन्होंने मेहरबानी जिता के जिंदाबाद। भेजा है उनकी बोल रहा मेहरबानी हूं के मैं। बारे में भी तो बात कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन के के लिए कह शर्मा रहा हूं ना साहब, मैं, इलेक्शन कमीशन की ठीक है, जिम्मेदारियां के शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन ने जिताया ठीक है, उसको। ठीक है सर, इलेक्शन किसी कमीशन मुसलमान ने ने नहीं जिताया जिताया है उसको। और वोट भी इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसे, नहीं, इलेक्शन वोट इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसको। इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। के शर्मा साहब, ये कौन लोग हैं 1400 साल पुरानी बात करते हैं, हुमायूं कबीर जैसे लोग? तो जंगल में इनको भेज देना चाहिए गुसर बसर के लिए। एक आलीशान सा घर बना के क्यों रहते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं? और अगर इनको कट्टरवादी कहा जाए और इनकी कट्टरवादी सोच की वजह से एक माहौल बिगड़े, किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, तो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? पूर्णिमा जी बहुत ही अच्छी बात बोला। ऐसे लोगों के साथ जो है ना, वो बहुत ही, जो कानून में जो तब्दीली करना हो या देश में, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और इनकी जुबान जो है ना काट देनी चाहिए। ये होनी चाहिए, लेकिन काटते नहीं है ना, एरा बन के ठीक है जी, पेड़ा जरा खाते हैं आपको हमारे रोक बीजेपी भैया। ठीक है। बीजेपी भैया जो है ठीक है ना, जी, जरा रोक इसको रही हूँ कहते हैं मैं एरा बन के पेड़ा खाना। ठीक है, के जी जरा रोक रही हूँ।